हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने इसका कंसेप्ट देख लिया था। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है इसमें यूज होने वाला वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीछे वाली क्लास में हमने इसका जो कंसेप्ट है और उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पीछे वाली क्लास में क्या सीखा था। हमने पीछे वाली इस क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना सीखा था। डायरेक्ट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसके लिए है? रूट्स निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ax² + bx + c = 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट निकालने के लिए वो क्या है? माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज हमने सीखी थी इसमें, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू b² - 4ac होती है। फिर हमने क्या सीखा था? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका d के ऊपर, यानी d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है ना। जब आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब आपकी d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो क्या होंगे? आपके रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब आपकी वैल्यू d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होंगे? आपके रूट्स आर नॉट रियल। जो आपके रूट है वे रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बस। एक्सरसाइज 4.3 आपकी फिनिश, अगर आपने ये कंसेप्ट, ये जो 3 पॉइंट है अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए तो। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है भाई, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग quadratic equation of the following quadratic equation if the real roots are exist, find them। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर निकालना है। अगर आपके जो रूट है वे रियल निकल के आते हैं तो आपको उनको निकालना भी है। ठीक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है भाई 2x² - 3x + 5 = 0। अब आपको इसका नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए हमें रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं एक वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेट, जो b² - 4ac के बराबर आती है ना। तो यहाँ पे a b c निकालना पड़ेगा। तो इसको जब आप कंपेयर कराओगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर -4a में c। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 -4 5 20, 20 दूनी 40। कितना आ गया आपका? -31। कितना आ गया? -31। जो ये माइनस की वैल्यू आई है -31, इसका मतलब जो d है वो आपका 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो आपके रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्लियर है? फिनिश क्वेश्चन। क्योंकि क्या कहता है कि अगर आपके रूट रियल आते हैं ना तभी आपको उनको निकालना है। हमारे रूट तो रियल आए ही नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपका सेकंड पार्ट है वो देखो भाई, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें भी आपको नेचर बताना है और नेचर बताने के बाद अगर आपके रूट रियल आते हैं, रियल एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्या बताना है? उनको निकालना भी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर कराने के बाद a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, b की वैल्यू कितनी आ गई? -4√3 और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 आ गई वैल्यू। अब आपको क्या करना है कि नेचर बताना है। तो नेचर बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो b² - 4ac के इक्वल होता है। यानी b² - 4√3 का स्क्वायर -4
ए की वैल्यू कितनी है 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16 48 और इसका करोगे तो भी 48, कितना आ गया 0। एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई 0, डी की वैल्यू 0 आ गई तो आपके रूट कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो आपके रूट है वे रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। अब देखो आपके रूट एग्जिस्ट करके रियल तो आपको निकालना है, तो निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। डी की वैल्यू 0 है तो दोनों रूट किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस का 2a प्लस माइनस 0, यानी माइनस का b अपॉन में 2a और माइनस का b अपॉन में 2a के इक्वल हो जाएंगे। अच्छा माइनस का b कितना भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भी 3, तो देखो इससे 2 कितना आ जाएगा 2√3/3 है ना, और भी इसको सोल्व करोगे तो नीचे चला जाएगा 2 अपॉन में √3 आ जाएगा, तो सेकंड रूट भी क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √3। क्लियर है, इक्वल रूट आ गई ना, तो ये आपका सेकंड पार्ट था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड है भाई आपका 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो इसका नेचर निकालने के लिए सबसे पहले कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड के साथ, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6, c की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है, नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेट वैल्यू निकालेंगे तो b² माइनस का 4ac होता है, तो b की तरह माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a इंटू में c, 6 6 36, 4 3 12 दूनी 24, कितना आ गया भाई आपके पास 12। b की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, है ना। अगर 0 से बड़ी आ गई तो आपके रूट कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है, ठीक है। अब कैसे निकाले जाएंगे रूट, बाय डायरेक्ट मेथड या बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। वी है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस का b की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस, d की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 6 प्लस माइनस √12 को क्या लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो ना, 2√3/4, 2 कॉमन है तो कॉमन लोगे तो ऊपर से 3 प्लस में √3 बच जाएगा, और नीचे से कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस क्या रूट आ जाएंगे 3 प्लस माइनस √3/2। तो आपको ऐसे क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं जब आपके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता भी इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमको ये फॉर्मूला पता है तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे ना। जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि फैक्टराइजेशन से निकालो तब आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द following quadratic equation so that they have two equal roots। सॉरी फर्स्ट पार्ट भी, इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू 0। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। कंडीशन क्या गिवन है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब इक्वल रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3, आपसे आपको k की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब इसमें ये कंडीशन गिवन है कि जो इसके रूट है वे इक्वल है। अब मेरे को ये बताओ कि रूट कब इक्वल होते हैं, क्या कंडीशन आती है, जब आपकी डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 आती है, केवल तभी आपके जो रूट है वे इक्वल आते हैं, है ना। तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 आती है यानी b² माइनस 4ac आपका 0 के बराबर होता है ना। तो देखो यहां से इसको कंपेयर कराओगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी k और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं b की वैल्यू k² माइनस का 4, a की वैल्यू 2,
इंटू में सी की वैल्यू 3 इक्वल टू में 0, के स्क्वायर 4 दूनी 12 12 3 36 इक्वल टू में 0, तो के स्क्वायर इक्वल टू 36, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6, क्या आ गई के की वैल्यू प्लस माइनस 6। क्लियर है? तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे आपके ये कंडीशन दे रखी है कि जो रूट है वे आपके इक्वल है, तो रूट इक्वल कब होते हैं जब आपके डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है भाई के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। के एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई के, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 के, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, है ना। तो अब क्या करना है हमको, कंडीशन क्या दे रखी है कि 2 इक्वल रूट है इसके, तो यानी डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर है 0 के। बी स्क्वायर कितना है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू में c, ये 0 के बराबर है ना। तो माइनस 2k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर माइनस का 4k, c की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कितना आ जाएगा 24k इक्वल टू में 0, 4k कॉमन, k माइनस का 6 इक्वल टू में 0। तो यहां से आपकी देखो क्या आ गई 4k इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, और k की वैल्यू यहां से क्या आ गई 6 आ गई। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 और 6 आ गई। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? तो आपको इन दोनों पार्ट्स में क्या कंडीशन लगानी है कि डिस्क्रिमिनेट 0 होगा। किसका डिस्क्रिमिनेट 0 होता है? जब आपके रूट इक्वल आते हैं तो वहां पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेट है वो 0 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भाई, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए rectangular mango groove whose length is twice its breadth and its area is 800 meter square. If so, find length and breadth. तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो मतलब बगिया, whose length is twice its breadth and its area is 800 meter square. तो if so find length and breadth. क्या कहता है कि क्या ऐसा संभव है कि कोई हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर बगिया डिजाइन कर सके जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 2 गुनी है और जो एरिया है वो आपका 800 मीटर स्क्वायर है। यदि ऐसा संभव है तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो सॉल्यूशन, लेट ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, इसकी हमने ब्रेथ मान ली x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी ट्वाइस है ब्रेथ के 2x हो जाएगी। अच्छा, अब आप इसका एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है आपकी x, लेंथ कितनी आपकी 2x है और ब्रेथ कितनी आपकी x है, ये किसके बराबर आपका 800 के बराबर है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x स्क्वायर इक्वल टू 400 के बराबर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि ऐसा संभव है तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो संभव कब होगा? जब आपके जो रूट्स है वे कैसे आएंगे, रियल आएंगे, है ना। तो इसका रियल मतलब रूट्स चेक करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो इसको कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की तो 0 ही है और c की कितनी है माइनस का 400 है। तो डिस्क्रिमिनेट b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू है 0 माइनस का 4 इंटू में a इंटू में c की माइनस का 400, तो माइनस का 400 इंटू में माइनस का 4 कितना हो गया 1600, है ना, 1600 हो गया।
यानी जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इट इज पॉसिबल, तो ये ऐसा संभव है कि इसके जो ये कंडीशन बन सकती है ना। तो अब हम इसके रूट्स निकालेंगे यानी लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। इक्वेशन है क्या है ये रही, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू में 0। इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालने हैं या फिर रूट निकालने हैं। इसके हम देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 20, माइनस हमको लेनी नहीं है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास 20। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या इसकी ट्वाइस है, तो कितनी हो जाएगी 40। क्लियर है लेंथ और ब्रेथ। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। क्लियर है। इस क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो दोबारा से देखो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, इन द फॉलोइंग सिचुएशन, in the following situation possible, if so determine their present age, the sum of age of two friends is 20 years. 4 year ago the product of their age in years was 48. क्या कहता है अभी आपका फोर्थ क्वेश्चन कि इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, यदि आपकी जो ये सिचुएशन संभव है तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द मतलब डिटरमाइन द प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। कंडीशन क्या गिवन है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है, उनकी एज का जो सम है वो 20 साल है, 20 वर्ष है। 4 year ago 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48, जो 4 साल पहले है उनकी एज की जो मतलब प्रोडक्ट थी वो 48 है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। जो चीज हमको निकालनी होती है वही हम अज्यूम करके चलते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी मान लेते हैं भैया, x मान लेते हैं। तो सेकंड जो फ्रेंड है उसकी कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर हो जाएगी, है ना। अच्छा अब क्या कहता है कि 4 ईयर एगो 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब जो मेरी एज है वो 4 साल कम होगी, यानी जो फर्स्ट फ्रेंड की एज है वो x माइनस 4 होगी, जो सेकंड है उसकी 20 माइनस x माइनस 4 होगी। इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है आपका 48 के बराबर है ना। अच्छा तो x माइनस का 4, 20 माइनस 4 कितना होता है 16 माइनस का x इक्वल टू 48, तो 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस 64 और प्लस के 4x इक्वल टू 48, माइनस का x स्क्वायर 16 और 4 20x और माइनस का 64 और ये माइनस का 48 इक्वल टू में 0, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x और ये कितना हो जाएगा 40, 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 इक्वल टू में 0, है ना, ये हो जाएगा ना। अच्छा अब x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू में 0, मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब अगर इसके जो रूट्स है, इसकी जो वैल्यू है वे रियल आएंगी तभी एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स चेक करते हैं। तो रूट्स के लिए हम क्या निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। तो इसको कंपेयर कराओगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू कितनी है 112। तो कंपेयर कराओगे तो ये आ गई। अब इसको पुट करते हैं इसमें, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू में c, 400 माइनस 4 दूनी 8 4 4
यानी -48, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 से छोटी आ गई डी की वैल्यू। तो इसका मतलब नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम ऐसा निकालने के लिए, मतलब जो इनकी प्रेजेंट एज है वो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आपके जो ये वैल्यू है, जो ये रूट्स हैं, जो डी की वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आती या फिर 0 के बराबर आती, तभी हम इनकी प्रेजेंट एज निकाल पाते। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर प्रेजेंट एज बिकॉज डी इज लेस देन 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए rectangular park of perimeter 80 and area 400 meter square. If so, find length and breadth. सॉरी सर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बल्कि इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। जो आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तीनों सेम है, वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेट चेक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना संभव है जिसका पेरीमीटर कितना है, 80 है, और जिसका एरिया 400 मीटर है। यदि ऐसा संभव है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो देखो, लेंथ हम मान लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एल, लेंथ हमने एल मान ली, जो ब्रेथ है वो हमने मान ली बी। अब देखो, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, पेरीमीटर कितना किया उन्होंने भैया आपका 80 मीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ आप इसके बराबर होता है। तो देखो 2 आपका इस साइड जाएगा तो L प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहां से अगर लेंथ की मैं वैल्यू निकालूं तो 40 माइनस का ब्रेथ हो जाएगी, 40 माइनस का ब्रेथ हो जाएगी ना। क्लियर है? अच्छा भाई, सेकंड चीज क्या है आपके पास, एरिया कितना है भाई, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आपका 400 के बराबर है। अब लेंथ कितनी है 40 माइनस का b, और ब्रेथ कितनी है b, ये आपका किसके बराबर है 400 के बराबर। ठीक है, तो 40b माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब b स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो b स्क्वायर भी आपको उस साइड आएगा तो -40b और प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्या कहता है कि यदि ये पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ की इक्वेशन, लेंथ और ब्रेथ निकालो, है ना। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब इसके रूट कैसे आएंगे, रियल आएंगे। तो चेक करते हैं सबसे पहले, तो यहां से चेक करोगे तो देखो ये आपका b में वेरिएबल है ना, b में, तो ऐसे ही हम क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे x के स्थान पर क्या है वेरिएबल, कैपिटल B हमने ले रखा है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, a b का स्क्वायर प्लस b कैपिटल B, है ना। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 और c की वैल्यू कितनी है 400। तो d चेक करते हैं, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू -40, -40 का होल स्क्वायर है ना, -40 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a इंटू में c कितना है 400। तो -40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक 1600, और ये कितना हो गया 1600, यानी 0 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। कैसे होंगे रूट्स आपके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस का b ये रहा, b की वैल्यू कितनी है -40,
माइनस का 40 इंटू माइनस यानी माइनस माइनस का 40 है ना, ऐसा ना, और प्लस माइनस 0/2, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40/2 प्लस माइनस 0 ऐसा है ना, तो 40/2 और 40/2 आ गया ना, यानी कितना आ गया आपके पास 20 आ गई है ना, यानी ब्रेथ आपके पास कितनी आ गई, ब्रेथ 20 आ गई। अगर ब्रेथ आपके पास 20 आ गई तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ 40 माइनस ब्रेथ कितनी आ गई 20, तो लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास दोनों 20 आ गई। अगर आप इनको वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो आप पुट भी कर सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेथ किसके बराबर है 40 के बराबर, लेंथ भी आपके पास 20 है, ब्रेथ भी 20 प्लस 20 40, एरिया निकालोगे तो 20 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 माइनस, अगर आप एरिया चेक करोगे तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 है ना, 20 मल्टीप्लाई 20 यानी 20 का स्क्वायर यानी 400, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है आपके दोनों 20 आ गए, क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।